आप लोग चलिए आज आप लोगों को फिर से बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को एक ऐसी शिव शिष्या बहन की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको कि 7 लड़की थी। 7 लड़की को लेकर उसको गांव समाज का आदमी बहुत ताना मारता था कि 7 बेटी है, कैसे शादी ब्याह होगा, कैसे क्या होगा। उसको बहुत ताना मारता था गांव समाज का आदमी। फिर देखिए वो तो थी शिव शिष्या, फिर शिव गुरु उस पर किस तरह से कृपा किए, अपना दया किस तरह से बरसाए। उस शिव शिष्या बहन पर कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। और दीदी लोग, भाई लोग, बहन लोग जो भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को ज़रा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर से लिखिएगा। आप लोग जब लाइक करते हैं, आप लोगों का लाइक देखकर बहुत मन खुश हो जाता है, लगता है हाँ चलो कथा सुनाना सफल हो गया, जो हम कथा सुनाते हैं वह सफल हो गया। जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और जो लोग नए हैं, जो लोग नया ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार उनको ज़रा सा भी, आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का कथा हमेशा सुनाते रहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। जो लोग भी नए हैं और जितने भी पुराने भाई बहन हैं जो हमसे जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं दीदी आपका कथा बहुत अच्छा लगता है सुनने में। यह जब कमेंट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बहुत बात कर ली, ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेश। किसी गांव में एक शिव शिष्या बहन रहती थी। उसको 7 लड़की थी। बेटा के आस में उसको 7 लड़की हो गई थी। पति नहीं था, पति गुजर गया था, सरकारी नौकरी करता था उसका पति। तो फिर जब पति गुजर गया तो उसका पेंशन आने लगा। घर पे पति का पेंशन से ही घर चलता था। शिव शिष्या बहन जो थी अपनी 7 बेटी को बहुत संस्कारी बनाई थी, बहुत संस्कार देकर पाली थी। 7 का संस्कार बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छी देखने में भी, बहुत खूबसूरत और व्यवहार भी बहुत अच्छा था। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से कुछ नहीं। अपने घर में रहती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, अपना काम करती थी, खाना बनाती थी, कोई नाचती थी, कोई गाती थी, बस अपने घर में ही रहती थी। लड़ाई झगड़ा वो लोग नहीं करती थी। बहुत अच्छा संस्कार था। घर में जो है हमेशा खुशहाली का माहौल रहता था। भले कम पैसा था, भले कम पैसा था, लेकिन खुशहाली का माहौल था। 7 बहन मिलजुल कर रहती थी। अब देखिए शिव शिष्या बहन जो थी वह हमेशा चर्चा में जाती थी। शिव शिष्या बहन शिव को अपना गुरु बनाई थी तो वह हमेशा चर्चा में जाती थी। उसको चर्चा में जाना बहुत अच्छा लगता था। वह चर्चा में जाती और शिव गुरु से दया मांगती, प्रार्थना करती कि हे शिव गुरु महाराज, मेरी 7 लड़की है, सो शादी ब्याह करना है, प्रभु कुछ उपाय लगाइए। अब देखिए भगवान के लिए क्या ही असंभव है, प्रभु के लिए क्या ही असंभव है। हम लोग के लिए तो असंभव है, लेकिन भगवान जी के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। सोचना तो वह हमेशा शिव चर्चा में जाती थी और शिव गुरु से प्रार्थना करती थी, दया मांगती थी, भजन भी गाती थी, कथा भी कहती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था प्रभु का ध्यान करना, भजन करना, कीर्तन करना, पूजा पाठ करना, उसको बहुत अच्छा लगता था। तो वह हमेशा शिव चर्चा में जाती थी। अब देखिए जब वो शिव चर्चा में जाती तो गांव की जो महिला सब होती थी ना, वो ताना मारती थी। वो जब जाती तो वो ताना मारती कि अरे देखो 7 बेटी है शादी ब्याह करने का, तो जाती है सिर्फ चर्चा में, देखना एक दिन इसकी बेटी भाग जाएगी किसी के साथ, इसकी 7 बेटी भाग जाएंगी किसी के साथ। तो पीठ पीछे खूब बोलती थी, बुरा भला बोलते रहती थी। अब देखिए अच्छा सोचने वाला कम होता है, बुरा सोचने वाला ज्यादा होता है। तो शिव शिष्या बहन सुनती थी कि देखो मेरे पीठ पीछे मेरा शिकायत कर रही है, लेकिन वो पलट के जवाब नहीं देती थी। वह अपना काम करती या फिर शिव चर्चा में जाती तो वह चली जाती। शिव चर्चा में तो इसी तरह उसका कट रहा था। गांव समाज का आदमी हमेशा ताना मारता था, उसको जब देखता तो हमेशा ताना मारता था। अब देखिए दूसरा आदमी तो कुछ नहीं करता है, सिर्फ शिकवा शिकायत करता है, लेकिन करना तो खुद ही होता है। उसकी माँ को भी चिंता था कि मेरी 7 बेटी है,
लेकिन उसको प्रभु पर बहुत भरोसा था। उसको शिव गुरु पर बहुत भरोसा था कि शिव गुरु मेरी नया जरूर से पार लगाएंगे, तो वह हमेशा अपना काम करती। फिर शिव चर्चा जहां भी होता तो वो शिव चर्चा में जाती थी। इसी तरह जिंदगी कट रहा था। अब जो बेटी लोग तो संस्कारी थी, घर में रहती थी, बेटी लोग कहीं नहीं जाती थी। वो घर में ही पूजा पाठ करती थी, घर में ही रहती थी। स्कूल कॉलेज जाना होता तो जाती नहीं, तो सातों बेटी घर में ही रहती। मिलजुल के अपना खाना बनाती खाती, हंसती खेलती नाचती गाती कुछ भी करती थी। सातों बहन मिलके करती थी। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ, सातों लड़की बड़ी हो गई थी। सातों लड़की जो थी वो बड़ी हो गई थी, सातों शादी के योग्य हो गई थी, लेकिन पिता नहीं थे। माँ क्या ही कर सकती थी, माँ तो प्रभु से प्रार्थना ही कर सकती थी। अब देखिए, बेटी जो होती है ना, वह अपना भाग ले आती है। बेटी अपना भाग ले खुद आती है। अब देखिए कैसे अपना भाग ले आती है। इस कथा के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक दिन जो है, एक सेठ जी उसी के घर के बगल से गुजर रहे थे। एक सेठ जी थे, वह उसी के घर के बगल से गुजर रहे थे। तभी जो है, उसके घर के पास हंसने का आवाज आया। सातों बहन हंस रही थी, कोई नाच रही थी, कोई गा रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई झाड़ू लगा रही थी। तो इस तरह से काम भी कर रही थी और हंसी मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। तो सेठ जी जब पार हो रहे थे तो सेठ जी वहां रुककर सुनने लगे, उसके दरवाजे के पास देखने लगे और सुनने लगे। तब सेठ जी क्या देखते हैं कि 7 लड़कियां हैं, सातों मिलकर हंसी मजाक कर रही हैं। कोई खाना बना रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई नाच रही है, कोई गा रही है, कोई कुछ कर रही है। तो सातों कुछ ना कुछ कर रही है। जब सेठ जी ये सब देखे घर के बाहर से ही तो बहुत अच्छा लगा। तो सेठ जी क्या किए, उसके घर के अंदर घुस गए। अब जब सेठ जी अंदर घुसे तो जो घर की सबसे बड़ी लड़की थी वो सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि क्या बात है, आप कौन हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? तो सेठ जी कहते हैं कि देखो, हम राही हैं, यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको प्यास लग गया है, हमको प्यास लग गया है, सो हमको 1 गिलास पानी मिलेगा? तो बड़ी लड़की कहती है, हाँ क्यों नहीं मिलेगा। तो वह तुरंत अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहन जाओ पानी ले आओ 1 गिलास। अब उसकी छोटी बहन जाती है पानी लाने के लिए। पानी लाने के लिए जब गई तो पानी लेके आई और साथ में मिश्री भी लेके आई। एक कटोरी में मिश्री भी थोड़ा सा ले आई और पानी ले आई। फिर सेठ जी को दी कि सेठ जी लीजिए, मिश्री खा के पानी पी लीजिए। तो सेठ जी कहते हैं कि हम तो सिर्फ पानी ही मांगे थे, तुम साथ में मिश्री भी ले आई हो। तब जो है बड़ी लड़की कहती है, जो सबसे बड़ी थी, वो कहती है कि सेठ जी, हमारे घर का नियम है कि हम लोग किसी को सादा पानी नहीं पिलाते हैं, खाली पानी नहीं पिलाते हैं। देखिए, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, पिताजी है नहीं। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे तो पिताजी है नहीं, उनके पेंशन से घर चलता है। जो पिताजी का पेंशन आता है उसी से घर चलता है। तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग जो कोई भी पानी पीने के लिए आता है तो उसके साथ मिश्री देते हैं। वैसे तो खाना खिलाना चाहते हैं, बहुत सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के पास उतना सुख सुविधा नहीं है, उतना धन नहीं है कि किसी की सेवा कर सके। इसीलिए हम लोग मिश्री ही दे देते हैं। घर में मिश्री रहता है तो मिश्री ही देते हैं। सेठ जी जब यह सब बात सुने, उस लड़की के मुंह से ये सब बात सुने, तो सेठ जी को बहुत अच्छा लगा। बच्ची के मुख से ये सब बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बच्ची सेवा करना चाहती है। इसके पास उतना नहीं है, लेकिन जितना है उसी में सेवा कर रही है। बच्ची का भाव बहुत अच्छा है, बच्ची का हृदय सच्चा है। तो सेठ जी को बहुत अच्छा लगा। फिर सेठ जी कहते हैं उस बच्ची से, बड़ी लड़की से, कि बेटी, तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, पिता तो तुम्हारे हैं नहीं, तो घर पे माँ है। तो बड़ी लड़की कहती है, हाँ घर पे माँ है। तो फिर सेठ जी कहते हैं जरा अपनी माँ को बुलाओ। तो बुलाती है अंदर से, अपनी माँ को जाके अंदर से माँ को बुलाती है। माँ जब बाहर आती है तो सेठ जी उससे मिलते हैं। फिर सेठ जी से उसकी माँ पूछती हैं कि क्या बात है सेठ जी, आप हमको बुलाए, क्या बात है? तब सेठ जी कहते हैं कि देखिए, आपकी बेटी का जो है व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगा। आपको 7 बेटी है ना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपकी 7 लड़की है, ये सातों आप ही की लड़की है ना? तो वह कहती है कि हाँ, ये 7 तो मेरी ही लड़की है। तब सेठ जी कहते हैं
कि देखिए संजोग से हमको भी 7 बेटा है, संजोग से हमको भी 7 बेटा है, हम बहू की तलाश कर रहे हैं, अच्छी बहू की तलाश कर रहे हैं। देखिए शिव गुरु का कैसा कृपा है कि हम यहाँ से गुजर रहे थे और आपके घर पर मेरा नज़र पड़ गया। यहाँ पर रुककर हम बच्ची लोग के मुख से बात सुने, गाते बजाते देखे, जब पानी मांगे तो उसके साथ मिश्री दी। आप बहुत अच्छा संस्कार देकर अपनी बेटी को पाली हैं, अपनी बेटी को बहुत अच्छा संस्कार दी है। और देखिए शिव गुरु का कृपा, शिव गुरु के कृपा से हमको भी 7 लड़का है और 7 लड़का के लिए लड़की तलाश रहे हैं। आपकी बेटी हमको बहुत पसंद आई, आपकी 7 बेटी हमको बहुत पसंद है। हम अपने लड़का से आपकी लड़की का शादी करना चाहते हैं, आपकी बेटी को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं, आपको मंजूर है। जैसे यह बात सुनी, जैसे शिव शिष्या बहन यह बात सुनी, उसकी आंख में आंसू आ गया कि यह कैसा चमत्कार हो गया, यह कैसा चमत्कार हो गया। हम तो इतना अच्छा घर भर ढूंढ भी नहीं पाते, खोजने से भी हमको नहीं मिलता। ये देखिए खुद चलकर रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता मेरे घर आया है, ये कैसा चमत्कार है। फिर वह आंख बंद करके शिवगुरु महाराज को धन्यवाद करती है कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। कोयला को हीरा कर देते हैं और हीरा को कोयला कर देते हैं, प्रभु आपकी महिमा तो अपरंपार है। वह मन ही मन प्रभु को प्रणाम की। फिर सेठ जी से बोली, शिव शिष्या बहन की हम तैयार हैं, हमको रिश्ता मंजूर है। फिर सेठ जी पूरा धूमधाम से बाराती लेकर उसके घर आए। सेठ जी पूरा धूमधाम से उसके घर बाराती लेकर आए। सारा खर्च सेठ जी उठाए, क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं था, तो सेठ जी सारा खर्च उठाए, धूमधाम से बाराती लेकर आए और धूमधाम से शादी करके ले गए। 7 लड़की को अपने घर एक साथ ही 7 लड़की का शादी हो गया। देखिए यही है शिव गुरु की कृपा। गांव वाला सब देखते रह गया, जो जो उसका बुराई करता था वह सब देखते रह गया कि यह कैसा चमत्कार हो गया। तब सब कहने लगा कि हाँ, इसको शिव गुरु का कृपा मिला है, शिव गुरु इस पर असीम कृपा किए हैं। उन लोगों को भी शिव गुरु पर भरोसा हो गया जो आसपास की महिला थी, पुरुष था। सब बोलता था कि अरे देखो भरता शिव चर्चा करने जाती है, यह नहीं कि अपनी लड़की की शादी करें, इसकी लड़की तो किसी के साथ भाग जाएगी। हमेशा पीठ पीछे इस तरह से बोलते रहता था, पुरुष हो या महिला बोलते रहता था। और बेचारी वो शिव शिष्या बहन सिर्फ सुनती थी, वह कुछ जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि परमात्मा कुछ ना कुछ जरूर व्यवस्था लगाएंगे। कहता है ना कि भगवान जब मुंह देते हैं तो आहार भी देते हैं, उसी तरह जोड़ी बंधन भी ऊपर से ही बनकर आता है। और प्रभु कब किस पर अपना दया बरसा दे ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, शिकवा शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए हर आदमी के जीवन में अपना समस्या चलता है, सबको अपना दुख दिखता है, दूसरे का दुख नहीं दिखता है, दूसरे का दुख किसी को नहीं दिखता है। सबके जीवन में अपने तरह का परेशानी है, हर आदमी परेशान है अपने स्तर से, लेकिन आदमी सब दूसरे का दुख नहीं समझता है, अपना दुख लगता है बहुत बड़ा है। अब देखिए शिव शिष्या बहन को भी चिंता था कि मेरी 7 बेटी है, 7 की शादी करनी है, लेकिन गांव समाज का आदमी जो था उसको और परेशान करता था। अब देखिए इस तरह से पीठ पीछे बोलेगा तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा ही, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वह जानती थी शिकवा शिकायत करने से पाप लगता है। सो हम पाप क्यों करें, तो वो कभी किसी का शिकवा शिकायत नहीं करती थी, ना ही किसी को कुछ जवाब देती थी, वो सीधा निकल जाती थी। जब शिव चर्चा में जाना होता तो शिव चर्चा में जाती, और जब काम करना होता तो अपना काम करती, अपनी बच्ची को बहुत अच्छा संस्कार दी थी। अब देखिए उसकी 7 लड़की की शादी एक ही दिन में हो गया, और वह भी पूरा धूमधाम से, गांव वाला सब देखते रह गए। तो यह है शिव की कृपा। इस तरह से प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो चलिए आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए पहले, और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर से लिखिएगा। तो सब बोलिए, जोर से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।